अभी हमने बहुत लोगों से आपकी बातचीत कराई। अब हमारे साथ डॉक्टर रितु सालमान जी हैं, जिनको यहाँ सम्मानित किया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। जानते हैं क्या कहना है। मैंने आपका मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है और आपका कार्यक्रम और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और मैं सभी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए आप लोगों ने इस योग्य समझा। कैसा महसूस करते हैं जब हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, समाज में कोई बीच में उठ के आता है और आपको उसके लिए सम्मानित करता है और उससे प्रेरणा मिलती है? एक्चुअली मैं पहली बार आज सम्मानित नहीं हो रही। इससे पहले भी कोविड के समय में मेरी जो है अब्दुल्लापुर जेल में जो टेम्परेरी जेल बना था उसमें मेरी कोविड में ड्यूटी लगाई थी और मेरी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक थी और मैंने उस टफ टाइम में जो है अपना जो प्रिजनर्स होते हैं उनको अपना पूरा काम दिया है और सुपरिटेंडेंट सर से मैंने कह दिया था, सर जब तक जेल रहेगी मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि उस समय कोविड के इतने पेशेंट प्रिजनर्स निकल रहे थे लेकिन कोई वहाँ काम करने को तैयार नहीं था। मैडम वो एक ऐसा तो होता है जब सगे बच्चे मतलब अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे थे और बहुत मुश्किल क्रिटिकल समय था, तो उस वक्त हम जो गैर थे जिसे कहते थे, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं था, उन्होंने मदद करी, तो उन सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और बहुत शुभकामनाएं उनके सारे परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोविड में इतने जो है टफ टाइम में हम लोगों ने काम किया है, तो हम समझ सकते हैं कि उन लोगों की, आप लोगों की भी बहुत मेहनत है इसमें। भाई जैसे हम लोग कोरोना वॉरियर्स बने हैं, ऐसे आप लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि हम सब लोग फील्ड में अपने काम को हमने किया, कहीं भी हम पीछे नहीं हटे, हम डरे नहीं हैं, हमने किसी की भी सपोर्ट करने में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं की और इसी की बदौलत मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबके लिए कि जो है जैसे जेल में मुझे सुपरिटेंडेंट सर के द्वारा प्रशंसा पत्र मिला, विभाग से मुझे मिलता रहता है, आयुष विभाग से, और आप लोगों ने सम्मानित किया, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं मेरा तहे दिल से आपको धन्यवाद। ऐसे ही लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और डॉक्टर सालमान जी को मैं पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी प्रकार समाज के लिए काम करते रहें और सम्मानित होते रहें, क्योंकि ऐसे लोग को जब हम सम्मानित करते हैं तो वो इनके जीवन में ऊर्जा का काम करता है, जिससे कि ऐसे स्तंभ हमारे समाज को हमेशा खड़ा। मैं 2 शब्द और बोलना चाहूँगी कि हमारे जो है प्रधानमंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब दोनों इतने कार्य के प्रति लगनशील हैं तो हम लोगों को उनके हाथ में हाथ मिला के काम करना चाहिए। इस सम्मान के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करूँगी कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपकी मीडिया ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज इस माननीय प्रधानमंत्री दिवस है, उससे पहले हमें शुभकामनाएँ दूँगी और उसके बाद ही मैं अपना विषय रखूँगी। आज का विषय है सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण। तो देखिए, आज की नारी अबला नहीं सबला है, ये सभी पुरुष सभी बदल। आज नारी की स्थिति काफ़ी बदल गई है, सभी क्षेत्रों में नारी का बराबर का योगदान रहा है, लेकिन अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नारियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, जिसमें सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ पर हर घर से एक कोई IPS निकले, कोई डॉक्टर निकले, इसके लिए मैं चाहूँगी हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियाँ सहयोग करें और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो पढ़ाते हैं और उनको समझाया जाए, और महिलाओं को तरक्की के लिए अग्रसर करने के लिए उनको नई नई योजनाओं की जानकारी दी जाए, जो कि उनके साथ साथ समाज के साथ साथ और राष्ट्र कंचन देवरा जी हैं, जो कि एक ट्रस्ट से आती हैं। मैंने आपका मेरे दिल में मेरे समय बहुत बहुत स्वागत है और आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंचन देवरा है, सुंदर देवी ट्रस्ट चलाती हूँ। मैं महिलाओं हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ, उनकी न्यूट्रिशन से लेके उनके सर्वाइकल कैंसर और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर मेरे प्रोग्राम्स चले हैं, जिनके लिए मैं जाती हूँ, बस्तियों में जाती हूँ और हर जगह जाके लोगों को जागरूक कर रही हूँ, महिलाओं को, कि किस तरह से उन्हें अपनी सेहत का
ख्याल रखना चाहिए, वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सशक्तिकरण की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि औरत अपने आप में एक शक्ति है, उसको सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़नी तो नहीं, शक्ति को एहसास करने की कि लोग ना बताए कि तुम्हें कैसे तुम्हारा सशक्तिकरण होगा, वो शक्ति अपने अंदर ही होती है। अपने आप को जागरूक करें, अपनी आत्मा को देखें कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, अपने अंदर झांकें, तो सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। मतलब ये अपने ऊपर बात होती है, हम कब लक्ष्मी है कब कब दुर्गा है। लक्ष्मी है कब दुर्गा है, ये हमारे ऊपर बात होती है बिल्कुल। और कौन सा एक्टिव हो जाएगा मोड, वो डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ क्या है। तो ये थैंक यू। मेरी दिल्ली मेरी शाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार हम इनको देना चाहेंगे आज के लिए। लेकिन उसके सशक्तिकरण के बाद की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें सही मायने में चिंतन, और मैंने अंतिम बात वही कही कि उनको शिक्षित कर दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और किसी भी वर्ग की भी बात होती है, चाहे हम आज सामाजिक न्याय की बात होती है, आरक्षण के माध्यम से, तमाम माध्यमों से, मैं तमाम हुक्मरानों से भी कहता हूँ, हमारे नेता भी कहते हैं कि, और बाबा साहब ने भी कहा था, कोई अधिकार देने की बात जो है वो इसलिए है क्योंकि हम उनको शिक्षा से दूर रखे हुए हैं। हर व्यक्ति शिक्षा के बिना पशु के समान है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपने शिक्षा दे दिया तो अपना रास्ता खुद तैयार कर लेगा। शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जिसको उसका दूध नहीं मिलेगा वो न्याय इस समाज में उसकी दुर्गति होनी है, उसका शोषण होना है। इसलिए शिक्षा 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 एक ही उपाय है। धन्यवाद। तो अब हमारे बीच में सुरेश माहौल जी हैं जिनको सम्मानित किया गया है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको क्या कहना चाहेंगे आप? आज के कार्यक्रम में मैं कहना चाहूँगी कि एक पहल हो रही है। बाकी कानून तो बहुत सारे बने हैं, पर कानून बनते रहेंगे। अगर मैं रियलिटी में बात करूँ तो फिर वो बहुत अपोजिट होगी। कानून से नहीं सशक्तिकरण से काम जी मानना है। बिल्कुल। तो कानून तो देखिए सरकार ने बनाया और बनते भी रहेंगे, पर कानून को मानने वाला और समझने वाला आप और हम जैसे ही व्यक्ति इसको समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हर घर में पुरुष हैं, हर घर में महिला है, हर घर में बेटी, हर घर में बेटा है। अगर ये हमें अपने बच्चों को संस्कार वाकई नहीं देने चाहिए कि कोई भी बेटी कोई भी बेटा अगर दृष्टि अच्छा रखेगा अपनी, तो सृष्टि अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो कहा अगर दृष्टि आपकी अच्छी है तो सृष्टि अपने आप में बहुत अच्छी है, ये इनका मानना है। जी, और मैं एक महिला होने के नाते मेरा बेटी पर ध्यान रखना नहीं, मेरा कर्तव्य है मेरे बेटे पे भी ध्यान रखना, मेरे पति पे भी ध्यान रखना और मेरे भाई पे भी ध्यान रखना कि ये किस कदम पे चल रहे हैं, ये किस दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों को, अपने पति को और अपने भाई को ये समझा दूँगी ना कि हर एक बेटी तेरी बहन है। ईश्वर ने दो ही बनाए, नर और नारी, और सबकी जोड़ी भी बनाई है। तो जो तुम्हारी जोड़ी है वो तुम्हारी पत्नी होगी, और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो वो गलत चीज़ होगी। अगर आप इसको सुधार लोगे तो संसार में किसी भी बेटी का बलात्कार नहीं होगा। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, एक मैं आज बेटी बनी पहले, फिर मैं माँ बनी, बहू भी बनी हूँ, और जब मैं सास बनूँगी और बनने भी जा रही हूँ, अगर मैं उस धारणा को अपने हृदय में रख लूँगी तो कोई बेटी भी दुखी नहीं रहेगी और दहेज के खातिर मरेगी भी नहीं। तो ये महिला होने के नाते ये पहले कर्तव्य मेरा बनता है कि किसी की बेटी मेरे घर आ रही है, अगर मैं ये उम्मीद रखूँ कि मेरी बेटी बड़ी सुखी रहे, तो एक हृदय में ये भी रखे कि किसी की बेटी है वो भी सुखी रहे मेरे घर में। जब मैं उसको सुखी रहूँगी मेरी बेटी अपने आप सुखी हो जाएगी। तो ये हर नारी को और हर पुरुष को ये जानने की ज़रूरत है कि मेरा कर्तव्य क्या है दुनिया में। अगर वो ये समझ लेगा तो कहीं बलात्कार नहीं होंगे और इतने कोर्ट कानून इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।